नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हमने नया सब्जेक्ट शुरू किया है, सामान्य भूगोल। और इसमें हमने नया अध्याय किया था, भारत के पड़ोसी देश। और उससे संबंधित जो है प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। यानी असम की जो सीमा है, हमारे राज्य असम की, उसकी सीमा जो है भूटान से और बांग्लादेश की सीमाओं से लगी हुई है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगी हुई है। ये भी बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल के साथ लगी हुई है। तीसरा कथन है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है और म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, ए राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, मानचित्र में दिया हुआ है। देखिए, ये असम है, ठीक है। असम असम की सीमा किससे मिलती है? देखो, ये असम है, भूटान, ये भूटान है। असम की सीमा भूटान और ये है बांग्लादेश। ये पूरा बांग्लादेश है। असम की सीमा भूटान से मिलती है और बांग्लादेश से मिलती है। तो पहला कथन ये कह रहा था, जो असम है उसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है और भूटान से मिलती है। दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन दिया है पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे कह रहे हैं जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये पूरा जा रहा है। देखो, पश्चिम बंगाल, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल है, देखिए। ये पश्चिम बंगाल है। तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, ये नेपाल है और भूटान से मिलती है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। जो पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल पूरा इससे मिल रहा है। देखो, ये पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से भी मिलती है और नेपाल से भी मिलती है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन बात की जा रही है मिजोरम की। ये मिजोरम है, ये जो है मिजोरम है। यहाँ पे इसमें साफ नहीं दिया है, ये मिजोरम है। मिजोरम की सीमा ये बांग्लादेश है पूरा, ठीक है। ये बांग्लादेश है। तो मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से भी मिलती है और ये म्यांमार है इधर। मिजोरम की सीमा, ये मिजोरम है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है और म्यांमार से मिलती है। तो तीनों ही कथन सत्य हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? देखिए, बांग्लादेश से नहीं मिलती, यहाँ पे बोला गया है। मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की भी मिलती है और मिजोरम की मिलती है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और मेघालय की भी मिलती है और मिजोरम की मिलती है, लेकिन यहाँ पे मणिपुर की नहीं मिलती। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? यहाँ पे बोला गया है कौन सा राज्य ऐसा है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो असम बनाता है बांग्लादेश से सीमा, ये पहले क्वेश्चन में देखा था हमने। मेघालय भी बनाता है और मिजोरम भी बनाता है, लेकिन नागालैंड बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं बनाता है, तो राइट आंसर होगा नागालैंड। प्रश्न संख्या 4। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से, यहाँ पे बोला गया है। देखिए, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, नागालैंड से नहीं लगा हुआ है। ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा। नागालैंड से नहीं लगा हुआ, ये भी गलत है, ठीक है। मेघालय से लगा हुआ है पश्चिम बांग्लादेश। असम की सीमा भी मिलती है बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल की भी, त्रिपुरा की। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी मेघालय भी बांग्लादेश सीमा बनाता है, असम भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है और त्रिपुरा तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे।
प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? यहाँ पे बोला जा रहा है किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो हैं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो सिक्किम तो मिलता है भूटान से, अरुणाचल प्रदेश भी मिलता है और पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है, लेकिन मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक, मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। अब भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, भूटान से नहीं मिलती है। और भूटान के साथ सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है वो असम करता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? कौन सा? बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। असम की सीमा लगती है, सिक्किम की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, लेकिन बिहार भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो 1, 2 और 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। वो कह रहे हैं कि विवादग्रस्त मुद्दे कौन कौन से हैं। ठीक है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संवाद प्रक्रिया हुई थी जिसमें 3 निर्णय लिए गए थे। ठीक है, वो 1 और 2, 3 को जो है सम्मिलित करना है फिगर में, जो फिगर दिया गया है। ठीक है, ए कौन सा है, बी कौन सा, सी कौन सा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, पहला 1 दिया है, सैन्य दलों का विनियोजन। ठीक है, तो सैन्य दलों का जो विनियोजन हुआ था वो ये जो पाकिस्तान की सीमा बनाता है यहाँ पे J&K, ठीक है, इसमें होता। तो B1 से मिलता है ये जो एरिया है। दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा, सॉरी ये गलत हो गया, सैन्य दलों का विनियोजन ये ए समुद्र वाला हो गया, सी नदी हो गया, नदी बंटवारा हो गया। ठीक है, हाँ सैन्य दलों सीमा विवाद का निपटारा, ठीक, ये गलत हो, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन कर रखा है इन्होंने, देख लेंगे इसको। देखिए सैन्य दलों का जो विनियोजन हुआ था वो बी में हुआ था, बिल्कुल सही है 1। तो यहाँ पे सीमा पर यहाँ पे सैन्य दलों का विनियोजन हुआ। सीमा विवाद का जो निपटारा है ये समुद्री सीमा विवाद की बात की जा रही है। ठीक है, तो समुद्री सीमा जो विवाद का निपटारा हुआ था समुद्री सीमा विवाद का निपटारा हुआ गुजरात के सर्क क्रीक में। ठीक है, गुजरात के सर्क क्रीक में, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सर्क क्रीक है ए पे। ठीक है, यहाँ पे जो है सीमा विवाद का निपटारा हुआ था, तो ए जो है सेकंड से सम्मिलित होता है। फिर आता है नदी जल का बंटवारा, तो यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, तो यहाँ पे जो है सिंधु नदी का बंटवारा हुआ था, तो 3 यहाँ पे सिंधु नदी के जल का बंटवारा होता है, 3 यहाँ पे आएगा। तो बी 1 पे आता है और सी 3 पे और ए 2 पे, देख लेंगे। तो पहला ही राइट आंसर होगा ए 2, बी 1 और सी 3। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित किए गए थे। कितने? ये ध्यान रखें, 6 मुद्दे निर्धारित किए गए थे, जिसमें सर्क क्रीक की समुद्री जल सीमा है। ठीक है, यानी गुजरात में जो है बी वाला जो था। ठीक, सिंधु नदी जल बंटवारा हुआ था जो सी में दिया था, और इसके अंतर्गत तुलबुल और वुलर बैराज के बारे में बंटवारा हुआ था, तो पानी वहाँ से बहता है। और नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन हुआ था ए में। ठीक है, ए जो है सर्क क्रीक क्षेत्र को, और बी जो है नियंत्रण क्षेत्र को, और सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे।
प्रश्न संख्या 8, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? यहाँ पे बोला गया है कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा म्यांमार से लगती है। कितनी है? 520 किलोमीटर। उसके बाद नागालैंड है, फिर मणिपुर है, देन मिजोरम है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है बोला गया है? तो कौन सा राज्य है जो म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है? असम जो है म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है, बाकी नागालैंड बनाता है, मिजोरम भी बनाता है और अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है म्यांमार से सीमा। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, असम। असम जो है म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो ये देखना है कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर बनाता है, हिमाचल प्रदेश सीमा नहीं बनाता है, ये गलत हो जाएगा। पंजाब पाकिस्तान से सीमा बनाता है, J&K भी बनाता है, राजस्थान भी बनाता है और गुजरात भी बनाता है। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म पूछा गया है। देखो नेपाल के पड़ोसी भारतीय, सिक्किम भूटान तो हो ही नहीं सकता, राज्य भूटान तो कोई राज्य है नहीं। सिक्किम बिहार, देखिए सिक्किम नेपाल से भी जुड़ा हुआ है और बिहार से भी जुड़ा हुआ है, तो बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही हम जानते हैं, तो डी राइट आंसर होगा। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई है? रेड क्लिफ रेखा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच की है, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ, ए राइट आंसर होगा। डूरन जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, वो सीमा लाइन है ये डूरन रेखा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। रेड जो है अध्यारोपित सीमा है। कैसी है? अध्यारोपित सीमा, यानी इम्पोज्ड सीमा है, यानी बाह्य शक्ति के द्वारा जो है बनाई गई है, ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई थी, जिसे रेड क्लिफ नाम दिया गया था। ठीक है, तो कैसी है? अध्यारोपित सीमा है, ये ध्यान रखेंगे। सुपर इम्पोज बाउंड्री है, जो एक ऐसी है जिसे किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं व्याख्या में। प्रश्न संख्या 17, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? देखो भारत और चीन के जो उत्तर पूर्वी सीमा है उसका सीमांकन कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन रेखा करती है, ये ध्यान रखेंगे, जिसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए आज यही रखते हैं, धन्यवाद।